सियासत के गलियारों में एक जीत की चर्चा जोरों पर है। वो ऐसी जीत है जो कि हैट्रिक है, पर कई हैट्रिक उससे पहले भी लग चुकी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मकान की जो सत्ता का अखाड़ा रहा है, सियासत का अखाड़ा रहा है, और यहाँ पे उसकी वजह ये है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये जो बाप बेटी की जोड़ी है वो बेमिसाल है, क्योंकि लगातार 4 हैट्रिक रामपुर खास से ये परिवार स्कोर कर चुका है विधानसभा के चुनावों में। कल्पना कीजिए, 12 बार चुनाव लड़ चुका है ये जोड़ी लड़ चुकी है और जीत चुकी है। और उसकी वजह देखिए, चुनाव खत्म हो गया है, शुरुआत नहीं हो रही है, प्रचार नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे चर्चा दोनों लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। और ये एवरग्रीन, जैसे कहते हैं ना कि देवानंद एवरग्रीन थे, वैसे अब आप भी एवरग्रीन पॉलिटिशियन हैं, कभी हारे नहीं और बेटी को भी नहीं हारने देते हैं। प्रमोद जी, देखिए, मैं इसका श्रेय रामपुर खास की महान जनता को देता हूं, जिनका प्यार और विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता। हाँ, ये हालात हैं कि मैं कभी कभी प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, तमाम जगह उलझ जाता हूं, उतना समय नहीं दे पाता, फिर भी उनका प्यार नहीं कम होता। बहुत ही प्यारा क्षेत्र है। और देखिए, आप यहाँ नजर नीचे दौड़ाइए, कौन से बूथ में कितने वोट मिले। पापा इज अनस्टॉपेबल। आई थिंक यही की है टू सक्सेस। बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। और यही मुझे लगता है जो मेहनत है, मेरे फादर ने बड़ी मेहनत करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया है, और विरासत में मुझे ये मेहनत भी उनके साथ मिली है, जीत के साथ साथ विरासत में मेहनत भी है। तो मुझे लगता है, तो कल से ही इन्होंने अगले 5 साल की तैयारी शुरू कर दी है, डिक्लेयर कर दिया है कि अब कैसे काम करना है, किस बूथ पे कितना मिला वोट, क्यों कम हुआ, या कहाँ से हम बहुत अच्छे से जीते, तो उसकी एनालिसिस चल रही है। तो हमारी तैयारी तो शुरू हो गई अगले 5 साल के लिए। और ये देखिए, अखबारों की क्लिपिंग अपने आप में इस जीत की ऐतिहासिक प्रमाणिकता देती है। आप देखिए कितनी ऐतिहासिक ये जीत है। ये बयां करती है कैसे ऐतिहासिक। प्रमोद जी, ये माना जाए काफी हार्ड टास्क मास्टर हैं आप। सब लोग कहें कि पिता हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो। अच्छा। क्योंकि इसके दिमाग में एक अच्छी बात है, अगर मैं कुछ कहता हूं तो इसे लगता है कि उनका अनुभव है और वो सोच समझ के कह रहा हूं, तो फिर उसका अच्छा सा पालन करती है। वरना तो बहुत लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि भाई आए हो राजनीति में, ये करो वो करो, नाम नहीं लेता, पर 1-2 लोग थे जिनके लिए जान लगा दी, पर वो मुझे ही राय देने लगे, तो वो नहीं चल पाई गाड़ी। पर मोना के साथ एक बड़ी प्यारी बात है, इसके बारे में कहूँगा सर। और ये देखिए, सच्चाई समझती है और ये जानती है अगर पापा कह रहे हैं तो उनका अनुभव भी बोल रहा है और मेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, और तीसरा रामपुर खास की जनता का प्यार, ये तीनों। और मैं कहूँगा इसमें मैं प्रियंका जी का नाम जरूर लूँगा, जो उन्होंने विश्वास, प्यार मोना जी को दिखाया, उसका भी हमेशा लाभ मिला। जैसे मेरे ऊपर सोनिया जी का विश्वास था, राजीव जी के साथ यारी दोस्ती हो गई थी, हंसी मजाक चलता रहता था, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये कोई दो राय नहीं कि मोना की जीत में प्रियंका जी का स्नेह या डिपेंडेंस, जैसे वहां आके बोली रामपुर खास में कि मोना मेरे संघर्षों की साथी है, तो एक अपनापन वो तो है ही है। प्लस मैं सारा श्रेय मोना को देता हूँ। मैंने तो राय दी, थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जीत को मुकम्मल किया तो मोना ने। मोना के साथ मैं 2 और लोगों को श्रेय देना चाहता हूँ, इनके पति अंबिका जी को, बाबू जी को, और इनके बेटे को। तो ताजुब होगा जान के कि उसने एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग डेवलप कर ली। हम लोगों के जो समर्थक हैं थोड़ा थक जाते हैं, मोना जी के समर्थक चूंकि युवा पीढ़ी है वो कम थकती, पर राहुल के तो दिन रात काम करने को तैयार रहते हैं। अपने राघव मेरा बेटा जो है वो दिन रात लगा रहता है। तो मोना के परिवार से पूरा समर्थन मिला। मैं तो उनके ससुर को भी धन्यवाद देता हूँ कि पूरी तरह से इनके पीछे मजबूती के साथ खड़े रहे।
पूरा परिवार इनका खड़ा रहा। बेटी हो और बहू हो तो ऐसी हो, बहू बेटी नंबर 1 है आप। पापा ने तो आपके सर्टिफिकेट दे दिया और जनता ने भी सर्टिफिकेट दे दिया। इमोशनल मोमेंट है आपके लिए कि एक होता है ना कि बेटा बेटा बेटा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा होता है कि बेटा जो है वो विरासत संभालेगा। पिता की विरासत संभालना, उनकी उम्मीदों में खरा उतरना बड़ी बात। नहीं, मैं तो ये कहूँगी पापा नंबर 1 है ये। मेरे फादर जैसा पिता सब हर बेटी के लिए बहुत प्रिय होता है, पर मेरे पिता जैसे पिता मिलना बहुत मुश्किल है। पापा ने हमेशा उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, रास्ता दिखाया और वो कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपने किस रास्ते पे चलेंगे वो डिसीजन उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा। हमेशा सही और गलत बताया, रास्ते दिखाए, बट कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया। डिसीजन मेकिंग खुद पे छोड़ी और शायद यही वजह थी कि एक इंडिपेंडेंट और मजबूत, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे सामने बहुत चैलेंजेस आएंगे, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एज अ वुमन मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो बहुत ही इंडिपेंडेंट अपब्रिंगिंग की इन्होंने। कभी हैंड होल्डिंग तो की, पर कभी उसको लेकर के ये नहीं करा कि तुम्हें ये करना है। एक मोना शायद नहीं उसको डिसाइफर कर पा रही, मैं कर दूं। कभी इनको लिख के नहीं देना पड़ा कि ये बोल दो। अच्छा। कभी लिख के ये नहीं देना पड़ा कि मोना इसको इस ढंग से बोलो। जैसे मैंने कह दिया कि ये है, इस विषय पे इस ढंग से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो मोना का प्रस्तुतिकरण मुझसे बेहतर ही रहा। फर्क होता है। मुझे बहुत इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने बहुत संघर्ष किया। संसदीय ज्ञान लोग कहते हैं जितना मुझे उतना बहुत कम लोगों को है, लेकिन एक बात तो है कि मोना ने पिकअप बहुत अच्छा किया। और जब मुझे विधानसभा से फोन आता है, किसका, लिफ्ट मैन साहब, पाबंद है समय की, टाइम से पहुंच जाती हैं, वो मार्शल भैया बैठती बहुत अच्छे ढंग से, बहुत टाइम से ध्यान लगा के। फिर स्पीकर जब मुझसे कहेंगे बहुत ग्रेसफुल है, अपनी बात बहुत कायदे से रखती है, किसी को नाराज नहीं करती, सख्त से सख्त बात कह जाती है। मुख्यमंत्री ने भी मुझसे कहा कि मोना जी में ये गुण बहुत बड़ा है, शायद आपसे लिया। मैंने कहा नहीं, मुझसे आगे बढ़ के किया है। ये भी गर्व की बात होती है कि बेटी, पिता को लगे कि बेटी उनसे आगे बढ़ गई। तो इस मामले में मैं लकी हूँ कि मुझसे आगे बढ़ गई। वो जहाँ तक एक और होता है, वो स्पैन नहीं मिला मोना को जो मिलना चाहिए था। हमको तो शुरू में ही मंत्री बन गया, शुरू में ही दल का नेता बन गया, शुरू में ही माहौल फर्क था, कांग्रेस का वोट बैंक था, बेस था। तो अब आज मोना को एक बंजर जमीन पर अपनी फसल उगानी पड़ रही है। अब हाउस में जब मैं बैठता था 300 लोगों का समर्थन होता था, मोना जब लड़ती है तो 7 लोगों का समर्थन था, अब तो 2 ही का रह जाएगा। कैसे होगा मोना? ये सारा दौर ऐसा है जिसमें मैं कहूँगा मुझसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं। पहले तो सेंटेंस खत्म हुआ 300 लोग मेज बजाने लगते थे, तो वो एक सपोर्ट वो मोना को नहीं मिला, पर मोना ने उसमें भी अपनी जगह बनाई। इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि बिटिया नंबर 1 टॉप। बिटिया नंबर, मोना इमोशनल हो गई। इमोशनल मोमेंट तो है ही है। बहुत बड़ी विरासत है मेरे पिता की, और उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत है, लोगों की उम्मीदें बहुत है। विधानसभा में जब बैठती हूँ, बोलती हूँ, तो लोग सुनते हैं। 2 लोग कैसे होगा? मतलब एक एक वो डर लगता है या संकोच लगता है कि अकेले कैसे विधानसभा जाएंगे? कांग्रेस तो पूरा वाइप आउट हो गई, जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा। नहीं, चिंता है, पर डरती मैं किसी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर से डरती हूँ। मेरा काम मेरे साथ है, मेरी जो नीयत है, मेरी मॉक करते हैं विधायक मॉक करते हैं, मतलब दूसरी पार्टियों के, कि अरे मोना जी इधर आ जाइए, क्या? नहीं, कम से कम शायद ये पापा की लेगेसी है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और कोशिश की है मैंने कि मैं उस रिस्पेक्ट को बरकरार रखूं। तो लोग बहुत सम्मान भी देते हैं, जो बात कहती हूँ सुनते भी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सत्ता दल के विधायक जो बेचारे खुद कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमारी बात को कहिए, और मैं कहती भी हूँ, जो सही होता है वो मैं कहती हूँ।